को रेलवे लाइन से जोड़ना होगा, अरवल औरंगाबाद को रेलवे लाइन से जोड़ना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, अरवल औरंगाबाद को रेलवे लाइन से जोड़ना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार जनता। इस सर्दी के दिनों में, जनवरी के महीने में कुछ लोग बड़ी दूर से आए हैं, यहाँ पर जानते हैं उनसे उनकी क्या मांगे हैं। सर, आप इस मौसम में यहाँ क्या कर रहे हैं? अब लोग अपने घरों में बैठे हैं। सही बात है। देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम पटक दिया था। जानते थे, अरे भाई छोड़िए, देश की आजादी में भगत सिंह ने बम पटका। क्यों पटका? जब देश की आजादी में लोग परवाने लोग निकल नहीं पा रहे थे, तो उनको लगा कि आवाज वाला बम पटकेंगे तो भारत में जो अंग्रेज है ये भाग जाएगा, इसको आवाजे से भगा देंगे। और उन्होंने बम पटका, अपनी शहादत दे दिया। 24 वर्ष की अवस्था में बटकेश्वर दत्त राजगुरु और भगत सिंह फांसी के फंदे पर लटक गए। हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, पत्रकार साथियों। ये नई दिल्ली जंतर मंतर ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर जो हम बम पटक रहे हैं, शब्दों का बम पटक रहे हैं। शब्द से हम लोग 12 साल से 13वां साल में हम लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। और ये बम पटक करके नरेंद्र मोदी को, बम पटक करके आपको नीतीश कुमार के डबल इंजन सरकार को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान में इतनी बड़ी ताकत है कि जब हम प्रोटेस्ट के लिए खड़े होते हैं तो रेल मंत्री लालू नीतीश राम विलास होने के बावजूद बेटा औरंगाबाद रेलवे लाइन नहीं बनता है। लेकिन हमारे अरवल औरंगाबाद के नौजवान साथियों 12 साल से अपना करत अभ्यास के जलमतोत सुजान और कहा कि जो आदमी लड़ा है, खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने या मर जाने में। आज सफलता की ओर हम है तो लड़ने कैसे है? आज हम लोगों ने लड़ा तब जाकर हमको सफलता मिलने का काम हुआ। और यही सफलता जो है आज जो है, सफलता के बाद हम लोग इस तैयारी में हैं कि अगर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रारंभ नहीं हुई, देख रहे हैं मुझे रेल चाहिए, ये टोपी आज का बना हुआ नहीं है। और हम लोगों ने कहा है आपको रेल चाहिए, लेकिन मोदी जी तो बुलेट ट्रेन देश में ला रहे हैं। नहीं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, वंदे भारत ला रहे हैं, ट्रेन रोज लंबी फरिश्ते ट्रेन के हैं। लेकिन एक ऐसा भी जिला अरवल है, एक ऐसा भी रेलवे लाइन का मरहूम जगह है अरवल जिला, जहां पर रेलवे लाइन नहीं है। वहां पर रेलवे लाइन की बात हम कर रहे हैं। ये मोदी जी के नाक के नीचे ये शर्मिंदगी की बात है कि मोदी तुम शर्मिंदा है। ट्रेन आ रही है, वंदे भारत चलाई जा रही है, तो देश में कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ रेलवे लाइन ही नहीं है। तो मैं यही कहने जंतर मंतर ना आया, यही ना कि मोदी आप शर्मिंदा हो, आपका देश में अभी कहीं रेलवे लाइन है चाहे नहीं, अरवल में नहीं है। अरवल एक ऐसा जगह है, कहते हो पूरे देश में रेलवे लाइन का मैं जाल बिछा दूंगा, वंदे भारत चलाऊंगा। लेकिन अरवल एक ऐसा जिला है जहां पर रेलवे लाइन नहीं है। वही रेलवे लाइन तो मांगे आ रहे हैं। यहाँ पर इतने लोग, सिंबॉलिक लोग हम लोग आए हैं कि हमको चाहिए कि आपको अरवल औरंगाबाद जिला को आप रेलवे लाइन से जोड़ने का काम करिए। यही लड़ाई तो लड़ रहे हैं। सर, लंबे वक्त से जो रेल मंत्रालय पर रेल मंत्री रहे हैं बिहार से, तो उन्होंने भी इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया। लालू जी रहे नहीं, लालू जी ने नहीं बनाया, नीतीश जी ने नहीं बनाया, कांग्रेस की सरकार नहीं बनाई, महामोर्चा की सरकार नहीं बनाई। अरे मोदी जी, आप भी 15 साल में अब जा रहे हो, 11 साल हो गया, अभी तक रोड पर काम नहीं है आप मोदी जी। इसीलिए हमारे यहाँ के कलाकार लोग कहते हैं कि मोदी जी रेल मांगे थे, एगो रेल दे दो। मतलब एकदम आप समझ लीजिए कि यह जो है शर्मिंदा का बात है। देश के प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी का बात है, नीतीश कुमार को शर्मिंदगी का बात है, आदरणीय तेजस्वी यादव को शर्मिंदगी का बात है, उपेंद्र कुशवाहा को शर्मिंदगी का बात है, बिहार में बड़े बड़े नेताओं को आप शर्मिंदा करो कि अभी तक आपके यहाँ रेलवे लाइन नहीं है। यही बात बताने जो लोग लोकसभा में नहीं बता रहे हैं, वो बात हम जंतर मंतर पर बता रहे हैं। वहां के सांसद लोग, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारा क्या स्थिति है? वहां से आते हो, यहाँ कहते हो डींग हाँकते हो, हम लोकसभा में बोलते हैं। कहाँ लोकसभा में बोल रहे हो? तुम्हारा लोकसभा में क्या हो रहा है? तुम अरवल में बोला कि अरवल में रेलवे लाइन नहीं है, आप बताने का काम किया नहीं किया, तो ये शर्मिंदा का बात है। और इसी शर्मिंदगी को अरवल जिला का जो शर्मिंदे हैं हम लोग कि आज तक जिला में रेलवे लाइन नहीं है,
भारत का कौन ऐसा जिला है, अरवल एक ऐसा जिला है जहां रेलवे लाइन नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों पत्रकार साथियों से आग्रह है, सरकार से आपकी क्या मांग है? राज्य नहीं, सरकार हमको से, केंद्र पैसा सरकार? देने से नहीं होगा। आप 4 साल में रेलवे लाइन बनाने का काम करो। खाली पैसा दे करके झूठ मूठ का चुनाव में वोट ले लोगे, अब वोट खत्म हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। जब जब चुनाव आता है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपका विकास क्यों नहीं हो रहा? नहीं भाई, सबका चुनाव आता है तो बोलते हैं हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाता है तो विकास खत्म हो रहा है। हमारे साथ तो राहुल जी भी बदतमीजी किया। बहुत अन्याय हो रहा है। हमारे पास तो तुम्हारे जिला में कांग्रेस भी नहीं दिया, महामोर्चा की सरकार भी नहीं दिया। केवल नीतीश और आपके मोदी दोषी थोड़े न है। हमारे क्या तो अब तक सरकारें आई, जब रेलवे लाइन नहीं है तो सारे लोग दोषी हैं। ट्रेन ही नहीं मिल रही है। अरे ट्रेन नहीं, वहां तो है ही नहीं। जब ट्रैकें नहीं है तो ट्रेन चलेगी कहाँ से? वहां तो है नहीं। आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? नहीं, मैंने कहा अगर मार्च के पहले अगर अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं होगा तो 24 मार्च से भगत सिंह चौक NH 139 अनिश्चितकालीन जाम होगा। अनिश्चितकालीन जाम करने का काम करेंगे। सर, आपका शुभ नाम और अपना? मनोज सिंह यादव मेरा नाम है और लगातार 2014 से बनावटी आदमी मैं नहीं हूँ। मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। पूरे जवानी पढ़ाई के बाद इस रेलवे लाइन में लगा दिया, तब जाकर इतना सफलता मिला है। और ये भूमि को नमन करता हूँ, आप लोग को नमन करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को नमन करते हैं। हम लोग पढ़े लिखे अच्छे कॉलेज, बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी के छात्र होने के नाते संविधान को गला लगाते हुए बाबा साहब नहीं होते तो इतने जगह हम लोग को बोलने के लिए नहीं मिलता। ये पत्रकार साथी आप चौथा खंबा हैं, आप पर देश टिका हुआ है। आप अगर निर्भीकता से अगर इस बात को उठाइएगा तो अरवल जिला में निश्चित रूप